मध्य प्रदेश में चुनाव की शुरुआत होती दिखाई दे रही है, जिसमें भिंड दतिया लोकसभा चुनाव के लिए निरंतर पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारती नजर आ रही हैं। जनता के बीच में उपस्थितियां प्रत्याशी देते हुए नजर भी आए हैं, जहां आज खास 27/1/2024 को भिंड दतिया लोकसभा 2024 के संबंध में स्थान एमडी लॉन्च जगदीश गार्डन नियर एमजेस कॉलेज बाईपास रोड पर डॉक्टर चिमनलाल हिंडोलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हिंडोलिया ने अपने पूरे जन्म के बारे में भी बताया है। उनका जन्म स्थान डॉक्टर चिमनलाल हिंडोलिया पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप हिंडोलिया का जन्म दिनांक 1/12/1973 को स्थान गंज मोहल्ला भिंड जिला भिंड में हुआ था। वही शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक एवं हाई स्कूल 1990 में और हाई सेकेंडरी 1992 में भिंड से प्राप्त की थी। वहीं उच्च शिक्षा बीए 1996 में एमजेस कॉलेज भिंड से किया। वहीं एमए अंग्रेजी 1998 भोपाल के हमीदिया कॉलेज से किया तथा पीएचडी 2007 में भोपाल से की थी। शासकीय सेवा 2004 से एमपीपीपीएससी इंदौर से सहायक प्रधानाध्यापक पद एवं सहायक हुआ। वहीं 2004 से 2018 तक विभिन्न स्थानों पर सेवा भी की, जैसे रायसेन, सीहोर, उज्जैन, मेहदीपुर, बालाजी जिला उज्जैन से 2018 दिसंबर में अपने पद से त्यागपत्र भी दिया है। 2019 से ही सक्रिय राजनीति में कार्य करना प्रारंभ किया एवं विभिन्न धरना प्रदर्शन, रैलियां, आंदोलन में भाग भी लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बीजेपी अर्थात मोदी सरकार की देश विदेशी जन विरोधी नीतियों के विरोध के संघर्ष में कार्य भी किया है। भिंड दतिया लोकसभा 2024 में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में दावेदारी प्रस्तुत भी कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा, बेरोजगारी एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना मुख्य उद्देश्य देखा गया है। जहां डॉक्टर चिमनलाल हिंडोलिया की बात करें तो अब की बार भिंड दतिया सांसदीय क्षेत्र में चुनाव का संपूर्ण तरीके से मन बनाकर मैदान में उतर चुके हैं और ऐसी स्थिति में जनता के बीच में भी अपनी बखूबी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज खास ब्यूरो प्रमुख इमरान अली खान से उनकी चर्चा भी हुई है। चलते वाहन में जब उनसे चर्चा की गई तो भिंड के बारे में उन्होंने कई निम्न योजनाएं और कई निम्न बातों को भी उन्होंने भिंड के लोगों तक बता दिया। आखिर हमारा भिंड क्यों पिछड़ा है, तो इसके लिए हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा भिंड कहीं ना कहीं आदर्शता की ओर बढ़े, तो जानते हैं डॉक्टर चिमनलाल हिंडोलिया की जुबानी और सवाल डीवीसी के माध्यम से। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। बताएं सर, इस समय कई पार्टियां तैयारी कर रही हैं। यहाँ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है, क्या लगता है कि सांसदीय क्षेत्र में अब की बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है? आप अगर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मेरे अनुमान से 8 से 10 सीट कांग्रेस की निकल रही हैं, भले ही विधानसभा हार गए तब भी। जी, आखिर कांग्रेस पार्टी को ही लोग क्यों चुने, आखिर क्या कारण है इसमें? इसमें देश का माहौल जिस तरीके से बिगड़ा है, कांग्रेस तो 2019 में भी जीत जाती, जिस तरीके से उन्होंने किया था नोटबंदी वगैरह और बेरोजगारी और दिक्कतें पैदा हुई जी। उस समय वो 19 में नहीं जीत पाए क्योंकि देश की कुछ अलग लहर ऐसी चल गई थी। लोग तो तब भी तैयार थे। अब मानसिक रूप से लोगों को समझ आने लगा कि ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकती है या और चीज़ें, ये रोज़गार नहीं दे सकती, ये शिक्षा नहीं दे सकती, ये अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती। ये लोगों को अब अच्छी तरह से समझ आ गया है। लेकिन संपूर्ण भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को लोग अक्सर सर माथे पर रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कई जो नीतियाँ थी, जो पुरानी बात थी, उन्होंने कहा कि राम राज्य स्थापित करेंगे और राम मंदिर बनवाएंगे, तो राम मंदिर भी बनकर तैयार हुआ है। 22 जनवरी को एक भव्य उद्घाटन भी हुआ है, जिस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नया नहीं किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो उनके पास पहले से थे वैसे ही हैं, उत्तर प्रदेश पहले से था वैसे ही है, लेकिन उन्होंने 2 बड़े राज्य खो दिए। कर्नाटक, जहाँ उनके पास काफ़ी सांसद थे और उनकी सरकार थी। तेलंगाना सरकार तो नहीं थी लेकिन कम से कम 4 सांसद थे और पीएम साहब ने पूरी ताकत लगा दी तो भी नहीं जीत पाए। तो उनको कुछ लाभ हो गया हो, उन्होंने कुछ नया कर दिया हो, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। सिर्फ वही स्टेट में वो वापस हुए हैं जहां वो हमेशा रहा करते थे।
आज नीतीश यादव भी इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या मानते हैं? नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास बिहार में कुछ है नहीं। एनडीए के ही 39 सांसद वहाँ पहले से हैं। नीतीश के जाने से अगर इंडिया गठबंधन को 2, 4, 5 भी मिल गए तो प्लस में ही है ना। नीतीश के जाने से घाटा हुआ कहाँ? निरंतर सांसद की सीट भिंड और दतिया की अगर माने तो जिस प्रकार से बीजेपी के ही खाते में चली जाती है, कई बार प्रयासरत होते हैं कांग्रेस के और कई नए चेहरे आते हैं सामने कांग्रेस के। अब की बार आपका नया चेहरा बताया जा रहा है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आपको भी उतार सकती है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सांसद का जिस प्रकार से चुनाव होता रहा है उसमें परिवर्तन दिखाई देगा? इस बार ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि इस बार राहुल जी ने जो 2 यात्राएं की हैं, पहली यात्रा का भी कुछ असर था और ये दूसरी यात्रा चल रही न्याय यात्रा, इसका तो बिल्कुल लोकसभा में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे विधानसभा के टाइम में उनका फ़र्क पड़ा था, जिसमें उन्हें कर्नाटक में उनको एक प्लस पॉइंट मतलब एक सरकार ही मिल गई, जीत ली हम लोगों ने। इस बार भी ऐसा होगा। और रही बात भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की, मध्य प्रदेश में तो पिछले 2014 में और 19 में बराबर पूरी सीटें हार गए थे, लेकिन इस बार जनता में बड़ा भारी रोष दिख रहा है और नए चेहरे का यानी कि प्रत्याशी का अपना एक प्रेशर और एक अट्रैक्शन होता ही है वो, और उसके अपने उद्देश्य भी होते हैं और कुछ योजनाएं होती हैं जो जनता के लिए वो कर सकते हैं। हम अपनी प्लानिंग को, योजनाओं को और इस लोकसभा के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से जनता को समझा पाएंगे और जनता ज़रूर हमको पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी के रूप में प्लस पॉइंट हमको रहेगा, जिससे वोट ज़्यादा पड़ेगा और हम सीट निकाल लेंगे। अच्छा, आपने भिंड काफ़ी करीबी से देखा है, आप भिंड में ही रहने वाले हैं और भिंड की प्रत्येक गलियों से भी वाकिफ़ हैं। क्या मानते हैं कि भिंड अभी तक विकास से कितना पिछड़ा मानते हैं? भिंड जो विकास की जो रफ्तार है वो तो बहुत स्लो है, और भिंड में विकास जिस तरीके से होना चाहिए, भिंड बगल में ग्वालियर लगा हुआ है, वहाँ बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर कॉलेजेस खूब है, अच्छे स्कूल्स हैं, तो हर तरह के व्यापारिक तरह से मॉल बन गए हैं, दुकानें ठीक हैं और कॉलेज वगैरह तो है ही हैं, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स बहुत है, यहाँ का आदमी भागता रहता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो नेता है, यहाँ बहुत अच्छे नेता नहीं बने और जिन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर अपनी बात कही हो और उनकी इतनी क्षमताएं नहीं रही कि सरकार के अलावा भी वो बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े व्यापारियों को यहाँ लाएं, वो भरोसा दिखा करके यहाँ इन्वेस्ट कराएं, तो नेताओं का बड़ा दोष रहा। नेताओं को आप दोष मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, आपका क्या पहल रहेगी अब की बार? हमारी पहल ये रहेगी कि हम अपनी जनता के लिए जो प्रतिनिधि बनाए जाएंगे, हम उनके लिए देश में, चाहे वो साउथ से लाना पड़े, ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से बड़े व्यापारी, और विदेश से भी हमें अगर जापान या अमेरिका या इंग्लैंड वहाँ से बड़े स्कॉलर्स और बड़े व्यापारियों को और लोगों को लाना पड़े तो बिल्कुल हम कराएंगे और यहाँ पर विकास के लिए सारे प्रयास करेंगे। विशेष अथक प्रयास क्या रहेगा आपका? हमारा विशेष अथक प्रयास ये रहेगा कि सरकार की योजनाओं के अलावा, सरकार जो पैसे देती है प्लस सरकार जो सांसद निधि देने के अलावा, हम बहुत सारे व्यापारियों को और बहुत सारे संगठनों को कन्विंस करेंगे, और यहाँ जो वो नहीं करते हैं, चाहे वो पिछड़ा क्षेत्र मानते हों और उनको डर लगता हो यहाँ अपना मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज़ खोलने में डर लगता हो, हम उनको वो दूर करेंगे और भरोसा दिलाएंगे और उनका भरोसा जीतेंगे और वो यहाँ अपना संस्थान खोलेंगे। विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या रखा आपने? विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य हमारा यही रहा कि हमारा विशेष रहा कि हम अपनी दावेदारी को बेहतर तरीके से कर सकें और हम जनता तक और पूरे नेताओं तक अपनी बात पहुंचा सकें। मतलब अब की बात चुनाव लड़ने का पूर्ण तरीके से मन बना लिया है? बिल्कुल बना लिया है, काफ़ी समय से हम प्रयासरत हैं। 2018 में हमने प्रोफेसर से इस्तीफा दिया था और हम 19 से अभी तक लगातार क्षेत्र में हैं। विशेष महिलाओं के लिए क्या आपके दिलो दिमाग में योजना चल रही है? महिलाओं के लिए अगर स्पेशली कहें तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, शिक्षा को लेकर ज़्यादा है, तो हम अच्छे मन मुताबिक कॉलेज खोलेंगे। वो जब मन मारकर मान लो बीएससी करना चाहती हैं या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहती हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हैं, लॉ करना चाहती हैं, तो उनको बेचारियों को बस बीकॉम बीए करना पड़ता है या प्राइवेट ही पढ़ना पड़ता है। तो हम इस पर विशेष ध्यान देंगे कि उनकी इच्छा अनुसार उनको सब्जेक्ट मिलें और सुविधाएं मिलें। जी,
मैं भिंड दतिया लोकसभा के वोटर से और जनता से ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैं यहीं पर पला, यहीं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शिक्षित हुआ। मुझे इस क्षेत्र की गलियाँ और इसकी समस्याएं और ये बात मालूम अच्छे से है, तो मैं इसे दूर करने के लिए और समस्याओं को दूर करने के लिए और विशेष रूप से विकास करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। मैंने जो दावेदारी प्रस्तुत की है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, मैं आपकी समस्त आशाओं पर खरा उतरूँगा और खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। और आपको जो सांसद पिछले समय से आपको नहीं मिल पाया, दे पाए हैं, जो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, मैं ज़रूर पूरी करूँगा। थैंक यू। विशेष आपका डिस्प्ले नंबर क्या है? आपसे आदमी कैसे कांटेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर भी है, 7389908511। इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।